हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक। स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। आज की जो वीडियो है वो 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैद्युत धारिता। इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और जहां जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, जो जो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है उस पर एक हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्चुअल उसका डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आज देख लेते कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो आज हम लोग पहले नंबर पर पढ़ेंगे वैद्युत धारिता की अभिधारणा, दूसरा है विलगित गोलीय चालक की धारिता, तीसरा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, फिर आवेशों का पुनर्वितरण और फिर संधारित्र। तो इतनी चीजें आज हम लोग को पढ़नी है। तो बिना टाइम गवाए हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टॉपिक है धारिता, विद्युत धारिता। तो धारिता क्या होती है? अगर इस चीज को समझा जाए तो ये क्या होता है, किसी चालक द्वारा अपने अंदर आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वह धारिता कहलाती है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चालक है, वह उस पर कितना आवेश मैक्सिमम संग्रहित हो सकता है, यह उसकी धारिता कहलाती है। धारिता का इंग्लिश शब्द जो है वो कैपेसिटेंस है, जो कि कहां से मिलकर बना है, कैपेसिटी से मिलकर बना है। और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। जैसे अगर हम लोग कहें कि भाई हमारी कैपेसिटी क्या है, मान लीजिए कि 10 ब्रेड खाने की, तो वो मैं 10 तक खा लूंगा, 9 भी खा सकता हूं, लेकिन 11वां जो है वो मुझे नहीं खा सकता हूं, क्योंकि वो उसके बाद ज्यादा होगा और जाहिर सी बात है फिर आपको एसिडिटी होगी और फिर इनो वगैरह आप यूज करेंगे तो काफी दिक्कतें होती हैं। इसी तरीके से हर एक चालक की, हर एक बैटरी की एक कैपेसिटी होती है जितना वो आवेश संग्रहित कर सके। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका जो विभव है वो चालक के अनुक्रमानुपात में बढ़ता जाता है। यानी कि चालक पर उत्पन्न विभव उसको दी गई आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप जानते हैं कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहां वो कांस्टेंट क्या होगा भाई, C। ये वो कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को टर्म देते हैं धारिता। ठीक है भाई, इसको क्या टर्म देते हैं, धारिता। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। पहला तो फॉर्मूला यही होगा कि Q = CB, एक फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, C = Q/V। अब अगर C = Q/V है तो इसका मात्रक क्या हो सकता है, देखो Q है आवेश, Q है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और ये जो है विभव है, और विभव का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो एक यूनिट तो हो गई कूलाम पर वोल्ट, लेकिन SI यूनिट क्या होता है, तो SI यूनिट आप जानते हैं कि SI यूनिट अक्सर जो वैज्ञानिक होते हैं उनके नाम पर रखा जाता है। तो इनका जो SI यूनिट है उसका SI यूनिट है फैरड। इसकी SI यूनिट क्या है, फैरड। ठीक है, और इसको स्मॉल f से दिखाते हैं। अब अगर यहां से फैरड और कूलाम पर वोल्ट में संबंध निकाला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि F = C/V। तो एक फैरड की परिभाषा कैसे निकलेगी, एक फैरड की परिभाषा कैसे निकलेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी एक करना पड़ेगा और इसे भी एक करना पड़ेगा। जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो ये जो आपकी धारिता है वो 1 फैरड हो जाएगी। ठीक है, अब तो इससे इसका डेफिनेशन क्या बना, इससे इसका डेफिनेशन बना कि यदि 1 कूलाम आवेश के कारण चालक पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तब धारिता 1 फैरड होगा, 1 फैरड होगा। ठीक है भाई,
1 फेरेड होगा। अच्छा, ये तो 1 फेरेड का डेफिनेशन हो गया कि 1 फेरेड का डेफिनेशन क्या होगा। क्या हम यहां कुछ और निकाल सकते हैं? तो हमें यहां निकालना है इसका विमीय सूत्र। तो फिलहाल आप इसको वीडियो को पॉज करिए और जितनी चीजें यहां लिखी हुई हैं उनको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तो फटाफट ये काम शुरू कर दीजिए। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर देखिए आगे। तो आपने ये काम कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं इसका विमीय सूत्र। आप क्या जानते हैं फॉर्मूला? C इक्वल टू क्यू बाई वी। Q का विमीय सूत्र क्या होता है? तो Q का विमीय सूत्र होता है AT और V को W बाई क्यू लिख सकते हैं। V इक्वल टू W बाई क्यू, लास्ट वीडियो में बताया था। और W होता है वर्क, तो वर्क की यूनिट होती अरे डायमेंशन होता है ml2t-2 और नीचे फिर AT, क्योंकि भाई W बाई क्यू है ना, तो फिर AT। ये AT ऊपर चला जाएगा और सबको ऊपर लेकर चलिए, तो ये हो जाएगा m-1, ठीक है, l-2। और ध्यान से देखो, ये T ऊपर गया है, यानी पहले से ही T2 हो गया है और नीचे से -2 ऊपर जाएगा तो वो भी +2 बनाएगा, यानी T4 और A2। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया। और विमीय सूत्र आपको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जितने छोटे छोटे पार्ट में भाई तोड़ सको उतना बेहतर होगा, अदरवाइज लंबे लंबे आपको जो विमीय सूत्र है वो याद करने पड़ेंगे। अच्छा, विमीय सूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी तो 1 नंबर में जो MCQ होता है उसमें आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, और अगर नहीं भी आया तो अगले साल एंट्रेंस तो दोगे ना, वहां पर ये बड़ा काम करता है। ठीक है, तो चलिए, तो भाई धारिता की अभिधारणा और मात्रक वगैरह सब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग का दूसरा है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो देखते हैं। ठीक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो मैं इसका पहले आपको फिगर बना के समझा देता हूं कि क्या है ये। मान लीजिए एक गोला है, इस पर एक Q आवेश है और ये आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और मान लो कि इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। इस गोले की त्रिज्या r है और ये आवेश एक समान रूप से इसके पूरे सतह पर फैल गया। तो भाई वर्डिंग आसान है। वर्डिंग में आपको लिखना क्या है? माना कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r है के केंद्र पर +Q आवेश रखा है। यह इस आवेश Q के कारण यह जो आवेश है यह पूरे गोले पर एक समान रूप से फैल गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब हमारा काम यह है कि हमें यहां पर इस गोलीय चालक की धारिता निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा काम यह है, हम ये करेंगे कि +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण सतह पर विभव का फार्मूला आप लोग को पता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R होता है ना। तो यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R ना बच्चा। तो इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। फिर लिखना है परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई? तो हम ये जानते हैं कि C इक्वल टू होता है Q/V। C इक्वल टू Q/V होता है। तो Q तो पता है और V की वैल्यू यहां से रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो रख के देखते हैं क्या आता है। तो देखो, ये हो गया Q और V की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R।
आर, ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया और ये सारी चीजें चूंकि अपॉन के अपॉन में है तो चला जाएगा ऊपर और हमारा धारिता का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा चालक है वो वायु या निर्वात में न होकर किसी के अपवर्तनांक वाले माध्यम में होता है, तो जब के अपवर्तनांक वाले माध्यम में होगा तो यहीं के बगल में आपको के लगा देना है और नहीं तो बाकी सारी चीजें तो सेम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? विलगित गोली चालक की धारिता देखो कितना आसान है, एक बार V निकाल लो फिर उसको C इक्वल टू क्यू बाई वी करो, क्यू अपने आप कटेगा, बाकी जो बचा खुचा है वो ऊपर गया और यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया होगा। चलिए अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो एज यूजुअल वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो मैं इसका डेफिनेशन बोलता हूं उसको भी आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगला टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो भैया किसी भी चालक को चालक में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा पता है क्या होता है? उस चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब मान लीजिए कि एक चालक है जिसे हमें Q आवेश देकर आवेशित करना है, Q आवेश देकर आवेशित करना है, परंतु हम इसे ऐसे नहीं आवेशित करेंगे। हम क्या करेंगे? आवेश को कई छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसे देंगे, कई छोटे छोटे टुकड़ों में करके देंगे। तो जरा सोचो कि जब, चूंकि आप ये जानते हो, देखो Q प्रोपोर्शनल V, जैसे जैसे आवेश देंगे उसी हिसाब से विभव बढ़ेगा। तो आप ये सोचो कि जब शुरुआत की गई थी तो कोई आवेश था ही नहीं, तब तो विभव शून्य था, और जब थोड़ा थोड़ा करते हुए देते गए तो विभव बढ़ता गया और अंत में जब टोटल आवेश दे दिए Q तब विभव कितना हो गया? V। तो यहां से हम औसत विभव निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ये औसत विभव क्या हो जाएगा? प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटा 2, क्योंकि हम दो ही बात कर रहे हैं, प्रारंभिक का और अंतिम का। तो प्रारंभ में तो शून्य था और अंतिम में टोटल जब पूरा Q आवेश मिल गया तब कितना हो गया? V हो गया। और औसत के लिए आपको 2 तो लगाना ही पड़ता है, तो औसत विभव हो गया। अब चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, तो चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य ना भैया, तो देखो क्या होगा? W इक्वल टू कुल कार्य जो होता है वो आवेश गुणे औसत विभव होता है ना, औसत विभव। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें जो है वो मिला Q इंटू वी बाई 2, या इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ क्यू वी। बट चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है? CV, आपको मैंने बताया था इक्वेशन 1 आज की वीडियो का। तो अगर ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो W इक्वल टू क्या हो गया भैया? हाफ CV²। और यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो हम इसे U के बराबर भी लिख सकते हैं, हाफ CV²। ओके, तो अच्छा एक चीज और बन सकता है, अगर हम यहां से ये लिखें कि V की वैल्यू क्या होगी, तो V की वैल्यू होगी Q/C ना। ध्यान सुनिएगा, V की वैल्यू हो गई Q/C, तो V² की वैल्यू क्या हो गई? Q²/C²। अब ये वैल्यू क्या यहां पुट कर सकते हैं? तो आप कहोगे यस सर, क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, अपनी खेती है। तो चलो भाई पुट कर दे रहे हैं, हाफ C
और v स्क्वायर की जगह पर क्यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो देखो एक सी तो एक सी से कट गया, एक सी तो एक सी से कट गया, तो हमारे पास एक्चुअल फार्मूला क्या आया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो देखो तीन फार्मूले हैं, आपको तीनों को याद रखना है। थोड़ा और एक कलर का यूज कर लेता हूं ताकि आप लोग को और बेहतर समझ में आए। एक तो हमारे पास ये हो गया एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये लिखा हुआ है सबसे बेहतरीन, और एक फार्मूला आपका ये भी है जिसको आप चाहो तो u के बराबर दिखा के u इक्वल टू हाफ क्यू वी भी कर सकती हो। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या क्या इनपुट दिया हुआ है, जो जो इनपुट दिया रहेगा उस हिसाब से आप फार्मूला लगाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं ना, इसमें करते क्या है कि आवेश को एक बार में न देकर आवेश के छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं। अब चूंकि ये जो इधर विभव जो है वो आवेश के प्रोपोर्शनल, यानी जब आवेश नहीं दिया गया था तब विभव शून्य था, और जो जब टोटल क्यू आवेश दे दिया गया तब विभव हो गया v, औसत विभव 0 + v/2। अब बात इतनी हो गई तो यहां से औसत विभव को v/2 भी कह सकते हैं। तो फिर हो गया चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य W बराबर आवेश गुणे औसत विभव। ये आवेश कार्य का सिंबल W, आवेश Q, औसत विभव v/2। तो इसको हाफ क्यू वी भी लिख सकते हैं, चूंकि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो W U के बराबर दिखा दिया। ओके ठीक है, चलिए अब अगला और महत्वपूर्ण, ठीक है, अगला और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट करिए फिर मैं उसको भी समझाता हूं। चलिए नोट हो गया होगा ना, क्लासरूम रहता तो और टाइम देता, पर आप यहां वीडियो पॉज करके आराम से नोट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें रफ कर रहा हूं मैं। हेडिंग क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण। चलो भैया शुरू किया जाए खेल। खेल ये है, खेल एक्चुअली नहीं है, काम की चीज है, फिर भी खेल कह रहे हैं। ए है, ये बी है, दो चालक हैं ए और बी, ठीक है। एक पर आवेश Q1 है और उसका धारिता C1 है और विभव क्या है, V1 है। ऐसे लिखेंगे, माना दो चालक ए और बी जिनके आवेश Q1 व Q2, धारिताएं C1 व C2 तथा विभव V1 व V2 हैं। जब ये अलग अलग थे तो अब हमने क्या किया, हमने एक पतले चालक तार से इसको जोड़ दिया। हुआ क्या कि अब आवेश उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों चालकों पर विभव क्या हो, समान न हो जाए। तो भैया आइए शुरू करते हैं। तो विभव समान कब होगा, विभव समान होगा जब उभयनिष्ठ विभव क्या होगा हम लोग के लिए, तो कुल आवेश बटा कुल धारिता ना बच्चा। तो देखो कुल आवेश क्या हो गया, अब एक पर Q1 आवेश था और दूसरे पर क्या था, Q2 आवेश था। Q1 दूसरे पर Q2, पहले का विभव धारिता C1 था, दूसरे का विभव धारिता क्या था, C2 था। अब चूंकि Q इक्वल टू CV होता है, आप जानते हैं Q इक्वल टू CV, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ देना, इसका बड़ा जरूरत पड़ने वाला है। तो अब हुआ क्या कि मान लो कि जब आवेश Q1 था तब तक की तो बात अलग थी, लेकिन अब तो दोनों को जोड़ दिया तो विभव चेंज हो गया और समान विभव है, या समान विभव के लिए हमने उभयनिष्ठ विभव V का ये लगा दिया। तो
नया आवेश क्या हो गया, नया आवेश क्या हो गया, तो नया आवेश ये हो जाएगा गोले ए पर आवेश, नया आवेश। ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजेदार चीज है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो इतना भी मजेदार नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो Q इक्वल टू हो गया C1V। अब V1 क्यों नहीं किया, क्योंकि अब तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है। तो C1V, अब अगर आप चाहो तो V की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो आपको ये जो है वो नया निकल गया। और एक चीज मान लो कि ये ऐसे कर ले Q डैश 1 Q1 डैश, तो ये हो गया गोले A पर। गोले B पर कितना हो जाएगा, नया आवेश Q2 डैश इक्वल टू हो गया C2V ना। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और डिवाइड कर दो 2 को 3 से। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, तो हमें क्या मिलेगा, Q1 डैश बराबर Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। V तो कट जाएगा। इसका मतलब है कि नया आवेश का जो अनुपात होगा, नए आवेशों का अनुपात जो होगा वो उस चालकों की धारिता के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे कि जो ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ है। ठीक है, ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए, आप नोट करिए इसको, तब तक मैं समय दे रहा हूं, आपको नोट करिए। चलिए, नोट कर चुके होंगे। अब देखिए कि इसको रफ करूं। इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, की कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, उसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा कैसे निकलेगी? स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकलेगी कि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया ना। पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। अब जरा देखो, पहले था C1V1 जब Q1 था, जब तार से जोड़ा नहीं गया था, और बाद में जब हुआ तो C1 ये तो हुआ, लेकिन ये हो गया V, ये हो गया V। अब यहां से आपको क्या करना है, C1 कॉमन हो गया V, और ध्यान रखिए कि आपको यहां पर V की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो देखो क्या पुट करेंगे हम लोग, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी माइनस था ही, तो ये चीज कुछ इस तरह से हो गया ऐसा। अब C1 और अब मल्टीप्लाई करो तो C1V1 ना, फिर C2V1, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। क्या कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? तो कुछ तो कट रहा है, और वो कट रहा है क्या, ये चीज, ये कट गया। तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं भाई, जो कट गया उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो जो बचा है उसको लिखते हैं। तो देखो इन दोनों में C2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया C1 C2 और ब्रैकेट में बचा V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो नोट करिए, क्योंकि ये है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब इसके बाद भी एक टॉपिक बचा है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। तो फिलहाल इसको नोट करिए फटाफट आप लोग, फिर मैं आगे बताता हूं।
चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। यार डस्टर लेने गया था वही भूल जा रहा हूँ। अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब चलेगा, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सामने कुछ इस तरह से। आवेशों के पुनर्वितरण वितरण में ऊर्जा का ह्रास, कितना लॉस हुआ। तो सबसे देखो ऊर्जा का ह्रास पूछा है, आवेश का नहीं। आवेश का पूछा तो इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन ऊर्जा का पूछ रहा है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि तार के जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तार के जोड़ने से पहले ऊर्जा कितनी है। तो ऊर्जा का भी आप फार्मूला पढ़े थे, U = ½ CV²। पढ़े थे कि नहीं? बिल्कुल पढ़े थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पढ़े हैं, तो ठीक है, पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो देखो टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, ½ C1V1² प्लस ½ C2V2²। और ये कब हुआ, ये तार को जब नहीं जोड़े थे तो एक पर आवेश था C1 और उसका विभव था V1, दूसरे का C2V2, और ऐसे सीधे, चूंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है इसलिए ऐसे ही रखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 4 है। अब तार के जोड़ने के बाद ऊर्जा, तार के जोड़ने के बाद ऊर्जा U डैश से दिखा दे रहे हैं, और ½ C1 प्लस C2। देखो दोनों को जोड़ देना है, या थोड़ा और बढ़ा देता हूं। पहले वाले चालक का कितना हो गया, देखो धारिता नहीं बदलती लेकिन विभव तो बदल जाएगा ना, विभव तो कॉमन वाला हो गया। दूसरे वाले के लिए भी यही करेंगे, V² होगा केवल। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है जो कॉमन है उनको निकाल लेते हैं। तो ½ C1 प्लस C2 और कॉमन हो गया V², ना। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब वितरण में ऊर्जा का ह्रास देखना है। तो ऊर्जा का ह्रास कितना होगा भैया, देखो पहले वाले में से बाद वाले को माइनस करना है। क्यों बाद वाले को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लॉस हुआ है ना, तो पहले जाता रहा होगा बाद में कम हुआ होगा, तभी तो लॉस होगा ना। चल अब लॉस देखते हैं, ½ C1V1² प्लस ½ C2V2² माइनस ½ C1 प्लस C2। और V की वैल्यू क्या थी, अब V की वैल्यू आपको याद रखनी है। V की वैल्यू आई थी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये था। लेकिन V का तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर करो। अच्छा जरा सोचो कि ये तो स्क्वायर दोनों पर है ना, तो इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दिया, एक वाला कट गया। अब बचा क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि क्या बचा है। इसको डेल्टा U से दिखा दे, ½ C1V1² प्लस ½ C2V2² माइनस ½ या एक काम करते हैं, हाफ कॉमन कर लेते हैं। हाफ कॉमन कर लेंगे तो कई चीजें आसान हो जाएंगी। अब इसको स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके खोलो, तो C1² V1² प्लस C2² V2² प्लस 2 C1 C2 V1 V2 a प्लस b का होल स्क्वायर। और नीचे अपॉन में एक कहानी भी है, और वो कहानी क्या है, जरा मैं जब इसमें से कॉमन किया था 1/2, तो ये भी तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है।
तो और नीचे इनके बचा क्या है, इनके बचा है C1 प्लस C2। ठीक है, इतना नोट करिए तो फिर मैं आगे बताऊं। इतना आप नोट कर लीजिए तो मैं आगे बताता हूं। ठीक है, अच्छा वीडियो पॉज करके आप नोट कर चुके होंगे। अब आगे देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। चलिए कोई नहीं, एक स्टेप बाद में करेंगे। माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस, अच्छा ये माइनस है तो सबको माइनस करेगा, सबको माइनस कर देगा, तो ये मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 2C1 C2 V1 V2 और अपॉन में आपका C1 प्लस C2 है ही। अब इनका एलसीएम लेके आप सॉल्व करिए, तो हाफ, और यहां से पहले इसका मल्टीप्लाई करो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2, ठीक है, V2 स्क्वायर। ठीक, अब इसका इन दोनों में, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो गया सबका मल्टीप्लाई। फिर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, और अपॉन में भाई अब होल अपॉन हो गया C1 प्लस C2। देखो क्या क्या कट रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये कट गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये कट गया, और इन तीनों में, इन सब में, ये वाले टर्म में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में C1 C2 कॉमन है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया डेल्टा U इक्वल टू 1 C1 C2 बाहर निकल गया, सॉरी C1 C2 बाहर निकल गया, और नीचे से ये टर्म भी बाहर आ गया C1 प्लस C2। अब ऊपर क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर हो गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 माइनस 2V1 V2, और आप ये जानते हैं कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो गया आपका डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2C1 C2, और ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, आपको ये चीज बहुत आराम से समझनी है, और अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर समझ में आ गया। कंजूसी नहीं करना है, ओके। तो ये चीजें हैं। अब एक टॉपिक हम लोग का और बचा हुआ है कि संधारित्र क्या होता है, तो मैं उसको भी फटाफट समझा देता हूं आपको। रफ कर रहा हूं मैं इसको। तो आज हम लोग संधारित्र की परिभाषा पढ़ेंगे, और कल से हम लोग का संधारित्र वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसमें समांतर पट्ट संधारित्र की व्याख्या करेंगे हम लोग। तो फिलहाल पहले संधारित्र जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा पढ़े रहेंगे तो कल के लिए बड़ा मजा आएगा। संधारित्र, तो संधारित्र दो प्लेटों से बना एक ऐसा निकाय होता है, ध्यान सुनिए,
संधारित्र दो चालक प्लेटों से बना एक ऐसा निकाय होता है जिसकी आकार एवं आकृति बिना परिवर्तित किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अब इसका वर्किंग देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दो प्लेट है, इस प्लेट को हमने एक प्लग तार से जोड़ के इस पर आवेश दे दिया Q। अब इस प्लेट के कारण, इस प्लेट पर आवेश के कारण इस वाले प्लेट के आंतरिक सतह पर एक माइनस, अच्छा ये कैसे आया माइनस? वैद्युत प्रेरण के कारण, वैद्युत प्रेरण के कारण इस पर माइनस और बाहर एक प्लस चार्ज, उतने ही आवेश का प्लस चार्ज होता है। हालांकि ये दोनों अक्सर बराबर होते हैं, ये थोड़ा सा स्लाइटली, बहुत मामूली रूप से ज्यादा होता है। अभी क्या करते हैं, इस वाले प्लेट को अर्थिंग दे देते हैं, अर्थ दे देते हैं, तो ये जो ऊपर का पॉजिटिव चार्ज होता है ये समाप्त हो जाता है, फिर हो गया समाप्त। अब जहां दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, देखो ये जितना है उतना ये भी है, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के बहुत समीप होते, तो वहां पर एक वैद्युत क्षेत्र की स्थापना हो जाती है और वैद्युत क्षेत्र की स्थापना होने के कारण एक विभव जनरेट हो जाता है। और विभव मान लो V है, तो ये जो V होगा वो किसके वजह से जनरेट हुआ? Q के वजह से। तो Q इक्वल टू CV, यानी कि यहां से भी वही फार्मूला आ रहा है, यानी संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया Q बाई V। और Q बाई V है तो हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ चुका है। और संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या हो गया? फैराड हो गया, जिसे हम लोग पढ़ते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, और इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पहले से ही पता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग और भी कई महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा।